आर्मी ने किले के अंदर एक कुआं है जो बोलते हैं कि वो सरस्वती कुआं है, तो उस कुएं में कुछ इकट्ठा रंग डाला किसी प्रकार का, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में। तो कहा जाता है कि वो उन्होंने यहाँ पे भी अपने लोग खड़े किए हुए थे संगम पे, तो वो यहाँ पानी जो रंगीन होने लगा। कहा जाता है कि जो एक किला है ये जो मुख्य अक्षय वट का जो पेड़ था उसके इर्द गिर्द बना है। जहांगीर के समय पर उस पेड़ को पूरी तरह से कटवा दिया गया, काट करके जो उसका जगह थी उसमें भी लोहा पिघला करके भरवाया गया ताकि वो दोबारा उगे ना। तो जैसा कि हम वादा किए थे, तो अभी आ गए हैं प्रयागराज संगम, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। अच्छा, देखने में तो आपको गंगा और यमुना केवल 2 ही नदी दिखेंगी मिलती हुई, पर कहा जाता है कि जो सरस्वती नदी है वो किसी श्राप के कारण पाताल निवासिनी हो गई थी, तो वो धरती के नीचे नीचे से ही चलती हैं और उनका पानी यहाँ संगम की जो जगह है यहाँ आके मिलता है। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ कुछ वर्ष पहले, क्योंकि किला आर्मी के अंडर आता है, तो आर्मी ने किले के अंदर एक कुआं है जो बोलते हैं कि वो सरस्वती कुआं है, तो उस कुएं में कुछ इकट्ठा रंग डाला किसी प्रकार का, कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में। तो कहा जाता है कि वो उन्होंने यहाँ पे भी अपने लोग खड़े किए हुए थे संगम पे, तो वो यहाँ पानी जो रंगीन होने लगा, मतलब वहाँ से जो पानी का बहाव है वो नीचे नीचे आकर के संगम के स्थान पर मिलता है। वैसे यहाँ मुझे आने का सौभाग्य एक बार मिला था जब मैं 2019 में जो अर्ध कुंभ लगा उस कुंभ में मैं यहाँ आया था, जनवरी का शायद समय था वो। तो उस समय तो बड़ी ज़बरदस्त भीड़ थी यहाँ पे, अभी इतनी भीड़ नहीं है, शांति है। ये पक्षी विदेशी है ना, क्या नाम है इसका? साइबेरियन सीगर। लड़ जाते हैं। तो कितने समय रहता है इधर? अच्छा, केवल ठंड के टाइम के लिए आता है इधर। ये जो 2 रंग का पानी आप देख रहे हैं, उल्टे हाथ में थोड़ा मटमैला है मिट्टी जैसा, सीधे में थोड़ा क्या बोलेंगे कि कम सफ़ेद है, हल्का पीलापन हरापन जैसा। तो ये दोनों नदियाँ अलग अलग इधर मिलती हैं। ये जो चौड़ा मैदान में आप देख रहे हैं ये है गंगा नदी, और इधर से नाव के पीछे की तरफ से है यमुना नदी। ये दोनों नदी इधर मिलती हैं। और तीसरी सरस्वती, वो बोलते हैं कि भैया हाँ अंडरग्राउंड है, तो तीनों नदी का संगम है, इसीलिए इसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। बाकी हिंदुओं में धारणाएं तो बहुत हैं कि त्रिवेणी संगम पे नहाने से पाप धुलते हैं, या कुंभ के समय नहाने से कोई विशेष एनर्जी होती है तो उसका फ़र्क पड़ता है। पाप धुलने का तो मुझे नहीं पता, वो शारीरिक शुद्धि तो अवश्य होती होगी, शारीरिक और एनर्जिक जो शुद्धि है वो तो लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट बदल देते हैं अपने तरीके से कि भैया पाप धुलते हैं, ये सब होता है ऐसा। हालांकि वो पूरा थ्योरी ही अलग है, उस पर बात कभी तसल्ली से करेंगे। ठीक है, अभी संगम के बाद अगला हमारा पड़ाव है अकबर किला, उसके अंदर अक्षयवट वृक्ष और जो लेटे हनुमान जी या कहें कि बड़े हनुमान जी हैं उनके दर्शन करके यहाँ से निकलना होगा, और निकलेंगे यहाँ से फिर सीधे अपना लखनऊ। फिर देखते हैं लखनऊ में क्या क्या है। संगम से किले की तरफ अभी मैं जा रहा हूँ, और रास्ते में जो नाव से जब आ रहे थे तो नाव वाले भैया से बातें हुई बहुत सारी। उनसे मैं पूछने लगा कि अभी योगी के आने से कुछ फ़र्क पड़ा है क्या, बिजनेस में कुछ फ़र्क पड़ा है? तो बोले कि पहले क्या था, इधर मोटर बोट चलती थी तो उसमें 50-60 आदमी एक बार में आ जाता है, और लकड़ी जो ये सिंपल है हाथ से चलने वाली बोट, इसके लिए इतना आदमी ऐसी बोट में लगभग 6-7 बोट लगेंगी।
तो बोले कि उससे ये है कि भाई कम से कम 10 घर और चल जाते हैं। बाकी इसके अलावा मैंने पूछा नहीं था, उन्होंने खुद ही बताने लगे कि लॉ एंड ऑर्डर कितना बदला है उत्तर प्रदेश में। वो बोल रहे थे कि पहले तो ये था कि भैया गरीब हैं तो कोई भी जगह कब्जा सकता था, कोई भी बड़ा माफिया टाइप आकर के धमका दे, जगह से भगा दे तो भी चलेगा। और अगर औरत लोग जैसे कहीं बाहर निकलती थी सोने वोने के आभूषण पहन के, तो वो भी छीने जाते थे। मतलब बाइक से कोई जा रहे हैं तो उन्होंने चीज़ें छीन ली, ऐसा होता था। बाकी ये एक विशेष बदलाव है लॉ एंड ऑर्डर का जो उत्तर प्रदेश में आया है। चलिए किले पे चलते हैं अभी। किले के अंदर में होके आया तो ये क्या है, किला आर्मी के अंडर आता है तो इसलिए वहाँ फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो फ़ोटो वोटो तो मैंने नहीं खींचे। तो किले का जो नदी की तरफ का किनारा है उस तरफ अक्षय वट का एक मतलब पेड़ है जिसको आज पूजा जाता है। अच्छा, ये जो अक्षय वट वृक्ष है इसकी मान्यता तो मुझे लगता है बहुत लोगों को पता है कि पुराणों में भी लिखा है। इसका अगर तोड़ करें तो अक्षय माने जिसका कभी क्षय ना हो, नाश ना हो, वट माने बड़ा पेड़ या बरगद का पेड़। तो ऐसा बरगद का पेड़ जिसका कभी नाश ना हो उसे बोलते हैं अक्षय वट वृक्ष या अक्षय वट। तो कहा जाता है कि जो एक किला है ये जो मुख्य अक्षय वट का जो पेड़ था उसके इर्द गिर्द बना है, और वो बाद में उसको बंद कर दिया गया लोगों के लिए जैसे ही किला बना। तो उसका इतिहास है कि जहांगीर के समय पर उस पेड़ को पूरी तरह से कटवा दिया गया, काट करके जो उसका जगह थी उसमें भी लोहा पिघला करके भरवाया गया ताकि वो दोबारा उगे ना। परंतु जो वट वृक्ष होता है उसकी एक खासियत है कि वो कभी ख़त्म नहीं होता। माने आप ख़त्म कर दो ऊपर से, लेकिन जड़ें अगर कहीं भी बची होंगी तो वो निकल जाएगा। तो यही मान्यता है कि जो हम किले के दोनों तरफ जो वो वट वृक्ष के पेड़ हैं वो उसी वट वृक्ष के जो माने अंश कह सकते हैं या पेड़ कह सकते हैं, शाखाएं हैं, वो निकल आई हैं। तो आज उनकी पूजा होती है। और किले का भी जो इतिहास है ये बनवाया तो था अकबर ने, कहा जाता है ऐसा। सच तो पता नहीं वही होगा जो हम मानते हैं, जो लिखा हुआ है अब सब जगह। तो 1583 ईस्वी में अकबर ने इस किले को बनवाया, और बाद में 1600 में जो सन 1600 में जहांगीर जो हुआ, जो अकबर का बेटा था सलीम, वो रिवोल्ट करता है तो इस किले को अपना मतलब कब्जा लेता है और इधर ही अपना दरबार लगाना शुरू करता है। तो बाद में बोलते हैं कि उसका राजीनामा हो जाता है अपने बाप से, अकबर से। तो फिर से वो चीज़ मतलब साधारणतः चलने लगता है उनका सिस्टम। और सन 1801 में ये किला गोरों के पास आ जाता है पूर्ण रूप से, मतलब कंप्लीट इस पे जो अधिकार था वो गोरों का हो जाता है। और उसके बाद से ही यहाँ गोरे अपनी सैन्य छावनी बनाते हैं और सेना का जो सामान था उसे रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और उसके बाद से फिर ये जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो अपने देश की जो सेना है उसके पास ये किला चला गया। तो यही व्यवस्था चलती आ रही थी, और इसीलिए इसमें साधारणतः लोगों का जाना अलाउड नहीं था। परंतु 2019 में योगी जी और मोदी जी दोनों के कर कमलों द्वारा यह शुरू हुआ कि आम लोग भी किले के अंदर जा सकते हैं, और अक्षय वट वृक्ष और पातालपुरी जो मंदिर है इन दोनों तक जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो आप कभी आएँ तो इधर भी पधारिएगा। तो अभी आ गया हूँ मैं प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन। यहाँ से ट्रेन है अभी लखनऊ के लिए, तो लगभग 10 बजे तक पहुँच जाएगी। स्टे का ऑप्शन भी उधर, हॉस्टल्स हैं कुछ, एक मतलब 300 रुपये में बेड मिल जाएगा, तो सही है, शायद बजट में है अपने। क्योंकि जैसे ही 500 से ऊपर जाता है, 500, 600, 700, तो बजट से बाहर है। मतलब क्योंकि 500 तक में है क्या कि दिन का मतलब 1000 रुपये जो टोटल अपना बजट लेके के चले हैं, तो उसमें अगर चलता है तो ठीक है। जैसे ही उससे ऊपर जाता है तो देखना पड़ता है कि यार चलो क्या किया जाए, कहाँ एडजस्ट किया जाए। बाकी अभी वैसे बजट की अगर मोटी मोटी बात करें तो अभी तो क्या है कि एक ट्रायल चल रहा है, अभी तो देखना ही है कि कितना आता है, कितना रहेगा, फिर कहाँ कहाँ सेव करना है। चलिए लखनऊ में मिलते हैं आपसे।